जय हिंद साथियों, ये एलसीएम और एचसीएफ का आपका जो है ये 8वां लेक्चर है। ठीक है, यदि आपने अभी पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लीजिए। देखिए वहाँ पर क्या है कि बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई गई। ठीक है, यहाँ से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है समझने में तो आप पिछला वीडियो ज़रूर एक बार देखिए। ठीक है, और देखिए यहाँ से मेरा बेशक प्रयास है कि हर एक चीज़ को मैं इस तरह से बताऊं कि आप पिछला वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन यह चीज़ें आपको समझ में आए। मेरा यह इंटेंशन होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, चाहे बीच में आए, चाहे मेरा वीडियो जो है शुरू से देखता है, यदि अगर शुरू से देखता है तो बहुत और अच्छी बात है कि वह चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, अगर बीच से देखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा जो है बताने का प्रयास करता हूँ कि इसको जो है एक एक चीज़ वो बच्चा समझ जाए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे वहां ज़रूर बताएं कि सर मुझे यह प्रश्न नहीं समझ में आया, तो मैं उसे दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इतना है कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखिए तरीका तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जहां से आप जल्दी आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, हम इसको थोड़ा साइड में कर दें। आइए, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है ये देखिए, हम लिख लें इसको 0.32 और क्या है 0.16, 0.8। तो अब बताइए इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 32 बट्टा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अगर 16 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16 बट्टा क्या हो जाएगा 100। अगर इसको बदलिएगा तो ये हो जाएगा 8 बट्टा 10, यानी कि ये टूट गया। तो देखिए एक पहला चीज़, यदि ये सबसे पहले हम इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इस तरह का आपका लॉसा पूछा गया है तो ये क्या है, भिन्नों का लॉसा है। सुनिए, भिन्नों का लॉसा का एक फार्मूला होता है। ठीक है, भिन्नों का लॉसा देखिए एक फार्मूला होता है। देखिए ये होता है, अगर लॉसा पूछ दिया लॉसा तो ऊपर होता है आपका जो चीज़ पूछा वहीं चलेगा, तो ऊपर लिखिएगा। ठीक है, अंश का है, अंश का लॉस, और अपान में क्या हो जाएगा हर का मौस। ठीक है, अगर पूछ दिया भिन्नों का लॉस है। अच्छा एक चीज़ और समझिए कि प्रश्न में आपको यह नहीं लिखेगा कि भाई भिन्नों का लॉस निकालना है, आपको यह समझना पड़ेगा। देखिए जैसे ये 32 बट्टा 100 हो गया, 16 बट्टा 100 हो गया, 8 बट्टा 100 हो गया, ये क्या है, ये भिन्न हो गया। जब भिन्न हो गया तो भिन्न का लॉस निकालेंगे। ठीक है, वहीं आगे चल के आपको देखने को मिलेगा भिन्नों का मौस। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ भिन्नों का मौस। ठीक है, जो भिन्नों का मौसा निकालिएगा, सुनिए, तो ऊपर देखिए अगर मौसा पूछा है तो मौसा तो लिखेंगे अंश का मौसा। क्या लिखेंगे, अंश का मौसा, और नीचे लिखेंगे हर का लॉस। क्या है, लॉस। जैसे अगर मौसा पूछ दिया तो ऊपर अंश में यानी अंश का मौसा, और नीचे लिखेंगे हर का लॉस। अगर लॉसा पूछ दिया तो ऊपर अंश का लॉस, अपान में हर का मौसा। आप जानते हैं कि भिन्न बराबर, बताइए आप जानते हैं भिन्न बराबर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है अंश अपान में हर। अंश अपान में क्या होता है हर, यार बच्चों ये हर है। ठीक है, अंश अपान में क्या होता है हर, इतना समझ गए। तो अब ये फार्मूला हो गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए अब यहाँ से मैं दो तरीके से बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए कुछ हम जान लेते हैं कि भिन्न कितने प्रकार है, हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1 मिनट के बारे में जान लेते हैं भिन्न। ठीक है, आइए जैसे हम भिन्न लेते हैं एक नए पेज पर भिन्न। तो देखिए भिन्न हमारे पास इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए ये 3 प्रकार के होता है।
तीन प्रकार के नहीं और ही प्रकार है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक होता है हमारे पास उचित भिन्न, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न, तो उचित भिन्न में क्या होता है, जैसे हम लिख दें 2/3, तो देखिए ऊपर जो अंश होता है छोटा होता है और हर होता है बड़ा होता है, उसी को बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है। अच्छा, नीचे आइए, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 5/5 मैं लिख दूँ 3, 5/3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया, हर क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर भिन्न इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न कह सकते हैं, अनुचित भिन्न कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न है, ठीक है, अनुचित भिन्न कह सकते हैं। अच्छा, एक आता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 2/1/3, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। तो उम्मीद करते हैं कि आप भिन्न समझ में, ठीक है। इसको बोलते हैं उचित भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, और इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। एक होता है समतुल्य भिन्न, ये समझिएगा, समतुल्य भिन्न। ये समतुल्य भिन्न का होता है सर जी, तो इसको हम समझाते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, 2/2 हम लिख देते हैं 7, 2/7 हो गया, 2/7 हो गया। अगर मान लीजिए इसमें अगर हम 2 से गुणा कराएं, नीचे ऊपर, तो अब बताइए, ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये 2/7 है, 2/7 है, अगर हम 3 से गुणा कराते हैं तो नीचे ऊपर 3 से गुणा दें तो ऊपर क्या होगा 6 और नीचे क्या होगा 21। अगर ये दोनों को काटिएगा, फिर से दोनों को काटिएगा, तो देखिए क्या आएगा, 2/7 ही आएगा। यहाँ भी काटिएगा तभी क्या आएगा, ये 2/7 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ अगर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से 14, यहाँ देखिए 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 3 7 21। तो ये होता है समतुल्य भिन्न। जैसे अब गुणा कराइएगा तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, 4/14 हो गया। अगला इसका क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा 21 हो गया। और इसी तरह से अगर 4 से गुणा कराएंगे नीचे ऊपर, तो देखिए 4 से गुणा कर 4 दूना 8 और 7 चौका 28। इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न को अगर काट दिया जाएगा तब जा कर के हमारा आता है उचित भिन्न। तो जब तक समतुल्य भिन्न में है तब तक आपको लौसा और मौसा नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, आपको उचित भिन्न में लाना है, उसके बाद से उसका लौसा और मौसा निकालना है, ठीक है। तो आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या था, आइए, यही ना था हमारा प्रश्न, नहीं था ना, ठीक है। देखिए हमारा प्रश्न ये है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, हम समझा दिए हैं, इसको मिटा दें। आइए, चलिए अब एक बात बताइए, ये हमारे पास सुनिए, जैसे हमारे पास ये 32 क्या है 100 है, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है 16, 16 क्या है 100 है, और एक तीसरा क्या है हमारे पास 8 क्या है 100 है। कहने सॉरी 10 है, 8/10 है। कहने का मतलब है कि ये उचित भिन्न में नहीं है, ये समतुल्य भिन्न में है। उचित भिन्न का मतलब हो गया कि उसके बाद से वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कट रहा है तो समझिए को भी समतुल्य भिन्न में है, ठीक है। और जब एक भी नहीं कटेगा, उससे कुछ नहीं कट सकता, तब जाकर वो हमारा उचित भिन्न में होगा। तो हम इसको उचित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको काटेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम इसको काटें, अगर हम 4 से काटें, 4 से देखिए, तो 4 से कटेगा, एकदम 4 से कटे, सुनिए 4 से कटेगा तो क्या होता है, 8 चौका 32 होता है, ठीक है, और 25 चौका 100 होता है। सुनिए इसको काटेंगे हम किससे, फिर से हम 8 से काटेंगे, किससे काटेंगे 8 से काटे थे, 8 चौका सॉरी 8 4 आएगा बाबू, सॉरी एक सेकेंड। चलिए अगर हम काटते हैं 4 से काटते हैं तो 4 8 है 32, आया हो जाएगा आपका 25, ठीक है।
अच्छा, इसको हम काटते हैं 4 से, तो देखिए 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। अच्छा, इसको काटते हैं हम किससे, 2 से, तो 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। अब बताइए इसके बाद से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, काटेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब एक तरह से ये उचित भिन्न में आ गया। तब देखिए हम जानते हैं ऊपर भिन्नों का लॉस क्या निकालना है, भिन्नों का लॉस। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लग जाने दीजिए, लेकिन कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। भिन्नों का लॉस, भिन्नों का भिन्नों का भिन्नों का लॉस, तो भिन्नों का लॉस बताइए क्या होगा, भिन्नों का लॉस, तो ऊपर क्या होगा, यानी लॉसा है तो लॉस यानी अंश का लॉस, अपान में क्या है, अंश का लॉस, लॉसा लिखेंगे, लेकिन किसका, अंश का, किसका, अंश का, ठीक है। और नीचे आएगा, अगर लॉसा है तो लॉसा, और नीचे क्या आएगा, मौस, मौस किसका, हर का, हर का, ठीक है, हर का मौस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अब बताइए 8 4 8 4 और 4 का बताइए यहाँ पर लॉसा क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसका जो लॉसा हो जाएगा 8 4 और 4 का जो लॉसा होगा 8 ही होगा। अच्छा, अगर इसकी बात करें मौसा, तो मौसा जो होगा आपका जो है 25 25 और 5 का जो मौसा होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। अगर इसको काटिएगा, अगर इसको काटिएगा तो देखिए, तो 5 करने 5 बचेगा 3, ठीक है, हो गया 30। तो 5 छक्के क्या हो जाएगा, 30, 5 छक्के 30, यानी कि 1.6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो एक तरीका तो है, दूसरा तरीका और मैं बताता हूँ कि आपको कैसे निकालना, दूसरा तरीका बताता हूँ, सुनिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि आप ये क्या है कि 0 नहीं 32 है, 0.16 और 0. क्या है 8, ठीक है। आप इसको आप 32 अपन क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 अपन क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 अपन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तरीका तो बता दिए, दूसरा तरीका है कि नीचे आप क्या कीजिए कि अगर देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ भी 100, यानी कि जो हर है सबको बराबर कीजिए, ठीक है। यहाँ 100 अगर मान लीजिए 1000 होता तो आप 1000 बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ 100 है तो आप 100 बनाने की कोशिश कीजिए, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 बनाइए, यहाँ भी 100 बनाइए। तो यहाँ तो 100 है, यहाँ 100, ठीक है, यहाँ 100 बनाना है तो एक काम कीजिए, यही नहीं करेंगे, या तो 10 से नीचे गुणा कराएंगे, ऊपर भी 10 से गुणा करा देंगे, इन होगा, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 80 अपान में क्या हो जाएगा ये 100, ठीक है। या हम ये कहें कि अगर 8 बटा क्या है 10 है, 100 बनाना है तो 1 0 नीचे लगा देंगे, तो 1 0 ऊपर लगाएंगे, तभी क्या हो गया 80 बटा 100 हो गया। तो अब क्या कीजिए, ठीक है, हम जानते हैं क्या निकालना है, भिन्न का है, भिन्न का एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं लॉस, हम जानते हैं एलसीएम, किसका एलसीएम, अंश का, अपान में एचसीएफ किसका, हर का। तो एलसीएम निकालिए ना, देखिए ऊपर देखिए क्या है, ऊपर हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से कि 32 16 और 80, इसका क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। ये देखिए 32 16 और क्या है यहाँ पर 80 आ गया है 80, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एक काम कीजिए, इसमें ना 8 कामन लीजिए, 8, तो देखिए 8 चौका 32, यहाँ 4 हो जाएगा, सुनिए, ठीक है, 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 8 करने 8 नहीं 10 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, इसमें से आप 2 कामन ले लीजिए, 2 और कामन लीजिए, 2, तो 2 कामन लीजिएगा तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 1 करने 2, 2 पच्चे 10, गुणा करा दीजिए, यानी कि इस तरह से गुणा कराइए, इस तरह से ऐसे ऐसे कराइए, 8 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10, 8 दूना 16, यानी कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 कीजिएगा तो 160, 160, तो ऊपर आ जाएगा 160। और देखिए यहाँ है 100, यहाँ है 100, यहाँ है 100, अगर तीनों जगह 100 है तो इसका जो है आपका जो एचसीएफ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका
100 हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 100। ठीक है, देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब बताइए 16/10 का मतलब क्या होगा, 1.6। यहीं तो आ गया आंसर 1.6। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें, एक चीज़ हम आपको और बता दें, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 है और 5 है। अगर कोई इसका एलसीएम पूछता है तो एलसीएम 5 होगा। ठीक है, अगर मान लिए 6 है, 6 है, 6 है। ठीक है, देखिए अगर एलसीएम 5 होगा, अगर कोई पूछता है इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ भी इसका 5 होगा। अगर 6 है तो देखिए 6 और 6 6 है, तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है 6 होगा। और इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो है क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर सेम नंबर है, सेम नंबर है तो जो चीज़ पूछेगा वहीं उसका आंसर होगा। अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम वही होगा, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ भी वही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, आइए। इससे पहले मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कितना क्वेश्चन, मैं 10 क्वेश्चन बता दिया हूँ। आज मैं 11 से करा रहा हूँ, 11 12 आज 20 क्वेश्चन कराना है। ठीक है, 11 से लेकर के 20 तक। ठीक है, आइए जैसे यहाँ पर है, आइए हमारे पास क्या है, लिखते हैं 0.08। ठीक है, पहली बात नहीं समझोगे, पहली बार नहीं समझोगे, दूसरा देखिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए 0.8, दूसरा क्या है हमारे पास 0.002। ठीक है, टाइम लग जाने दीजिए, लेकिन समझिए कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट जानना जरूरी है। और तीसरा क्या है हमारे पास 0.001 है ना। आइए इस चीज़ को समझिए। अब बताइए इसको अगर तोड़िएगा तो क्या होगा, आप 8, ठीक है, इसको भिन्न में चेंज करिए, भिन्न में चेंज करिए तो 8, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो 2 अपान में क्या हो जाएगा 3 है ना, 10/3 घर बाद 3 जीरो, 1000 हो गया। इसको तोड़िएगा तो 1 अपान कितना है 3 जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 3 जीरो। ठीक है, मैं कहाँ हूँ सुनिए, मैं कहाँ हूँ कि देखिए, मैं कहाँ हूँ कि देखिए जैसे यहाँ पे 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ 100 है। तो एक तरीका ये है कि आप देखिए अब इसका जो है लॉसा निकालना क्या है, अब ये क्या है भिन्न है, आपको कहीं नहीं लिखा है कि भिन्न का लॉसा निकालिए, आपको समझना होगा कि भाई ये भिन्न में कन्वर्ट करके लॉसा निकालना है। तो भिन्न का लॉसा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, भिन्न का लॉसा बताइए, पहले फार्मूला बताइए भिन्न का लॉसा, भिन्न का लॉसा, भिन्न का लॉसा बराबर, अगर लॉसा पूछा है तो ऊपर आएगा लॉसन, किसका भिन्न का लॉसा आएगा, इस बात को रखिएगा। क्या आएगा अंश, और क्या होगा नीचे क्या आएगा मौसा, किसका हर का, तो यानी ये हो जाएगा अंश। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हर है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब बताइए, तो पहला तरीका कि मैं कहा हूँ कि या तो इसको क्या कीजिए समतुल्य भिन्न है, तो इसको काट करके आप चाहें तो इसको क्या कीजिए काट करके छोटा बनाइए और उसके बाद से उसको आंसर निकालिए। ठीक है, दूसरा तरीका कि हमारे पास क्या है कि ये देखिए यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 तो यहाँ भी 1000 बनाइए, वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका हम करने जा रहे हैं, पहले तरीका से इसको हम काटते हैं। जैसे हम पहले तरीके को हम काटते हैं, चलिए हम काटते हैं। अगर इसको हम काटें, किससे काटें, 4 से काटें, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा 4 से। तो ये 4 दूना 8 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 चौका 100 होगा 4। अच्छा, इसको हम किससे काटते हैं, ठीक है 2 से काटते हैं, तो 2 करने 2, और ये हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा ना। अगर इसको हम काटें तो ये नहीं कटेगा, यानी कि ये 1 बटा क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका आंसर निकालें, इसका आंसर निकालें, इसका आंसर, तो ऊपर बताइए, ऊपर अंश होता है 2 1 1 का लॉसा, तो लॉसा क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, अच्छा इसका मौसा, मौसा क्या होगा 25 500 और 100, अगर मौसा है तो इसका जो है मौसा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 25 से हो जाएगा, मौसा से क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा जब इसको भाग दीजिएगा, जब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, जब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 बटा क्या है 25 से, जब भाग दीजिएगा 25, ठीक है, इंटू 2 कीजिए, दशमलव लगाइए,
जीरो बढ़ाइए, अभी भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाकर एक जीरो, 25 और 8 200, 200 ये पूरा पूरा कट गया, आंसर क्या गया 0.8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है कि हमने क्या किया, ये हमारा ये क्या है कि भिन्न था लेकिन समतुल्य भिन्न है। ठीक है, मैंने उचित भिन्न में किया, उसके बाद से मैंने आंसर निकाला। दूसरा तरीका बता दें, दूसरा तरीका मैं बताया हूँ क्या, सुनिए, दूसरा तरीका मैं ये बताया हूँ। ठीक है, कि आपको क्या करना है, नीचे जीरो बराबर करना, अगर 1000 है तो 1000 कीजिएगा, अगर मान लीजिए 100 है तो सब जगह 100 कीजिए। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ मान लीजिए 1000 तो यहाँ भी 1000 कर दीजिए, तो ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, तो ऊपर एक जीरो बढ़ाए तो 80 हो जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ाए तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए तो क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, 1000। ठीक है, अच्छा अब बताइए ऊपर बताइए, ऊपर अगर 80 2 1 का अगर हम एलसीएम निकालें, क्या निकालें हम, लॉसा निकालें, तो लॉसा हमारा क्या आएगा, यहाँ 80 है। ठीक है, 80 हो गया है, 2 हो गया है और 1 हो गया है, तो अगर हम लॉसा निकालें, क्या निकालें इसका लॉसा, तो लॉसा हमारा हो जाएगा 80, लॉसा हो जाएगा 80। ठीक है, देखिए, और नीचे 1000 है, नीचे अगर मौसा निकालें मौसा, तो संख्या क्या हो जाएगा, ये 1000 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 ही आ जाएगा, 1000 कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक कट गया, और फिर हमारे पास अगर ये 8 बटा ये 100 है, 8/100 है, फिर से अगर हम काटते हैं, किससे काटते हैं, अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 और ये 25 चौका 100, अभी नहीं आता 2/25, इसका आंसर क्या आता है 0.08, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जैसे 1.2 है, दूसरा क्या है, आपको जो इच्छा है उसे कीजिए, 0. क्या है 24 है, ए भाई साहब 0.24 और तीसरा है हमारे पास 6। ठीक है, ये काम कीजिए, ये क्या होगा, ऐसे उसको भिन्न बदलिए, ये क्या होगा 12/10, इसको भिन्न बदलिए, तो ये क्या आएगा 24 बटा क्या हो जाएगा 100। अच्छा, ये तो जैसे कि तैसे रहेगा। ठीक है, एक काम कीजिए, जो मैं दूसरा तरीका बताया हूँ, यहाँ 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तीनों जगह 100 बना दीजिए, तीनों जगह 100 बना दीजिए। यहाँ 100 बनाएंगे तो बताइए ऊपर क्या करेंगे, एक जीरो, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 100 हो गया। यहाँ क्या कीजिए, देखिए ऊपर यहाँ तो बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी 100 है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कीजिए 100 करना है, 100, तो देखिए दो जीरो नीचे हो गया, तो दो जीरो ऊपर, दो जीरो ऊपर, दो जीरो। ठीक है, अब एक काम कीजिए, नीचे का ठीक है क्या करना है, क्या निकालना है लॉस, तो ये क्या हो गया, ये भिन्न का लॉस है, क्या है भिन्न का लॉस है, तो भिन्न का लॉस बराबर होता क्या है, सुनिए, भिन्न का लॉस, ठीक है, भिन्न का लॉस जो होता है, ठीक है, ऊपर होता है लॉस किसका, अंश का लॉस, और ये नीचे क्या होता है मौस। मैं बार बार नहीं लिखूँगा, बस मैं तुरंत बताऊँगा। ठीक है, अब बताइए 120 2400 600, 120 2400 600 का अगर क्या निकालिएगा, अगर एलसीएम निकालिएगा लॉस, ये 600 होगा, क्या हो जाएगा 600, इसका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, और इसका जो 100 अभी मैंने कहा कि जो भी नंबर सेम है, अगर नंबर सेम है 100 है, चाहे 500 है, चाहे 1000 है, तो वहीं अगर एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे वही नंबर हो जाता है। तो 100 तो इसका बताइए मौसा क्या हो जाएगा, तो मौसा हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है, यानी कि 6/1 यानी क्या हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आइए, अच्छा फैक्टोरियल देखिए, ठीक है, फैक्टोरियल थोड़ा समझ जाइए, फैक्टोरियल सुनिए, फैक्टोरियल क्या होता है सुनिए, नाम देते हैं फैक्टोरियल,
आइए हम थोड़ा समझा देते हैं फैक्टोरियल का नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सुनिए, फैक्टोरियल का जो साइन होता है जिसको चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह, ये समझ लीजिए फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, सुनिए, या तो ऐसे होता है या तो ऐसे होता है। समझ गए, क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, और इसका, ठीक है, फैक्टोरियल तो ऐसे होता है या तो क्या होता है, ऐसे होता है। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल है, मान लीजिए कि फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 है, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अगर फैक्टोरियल यहाँ 5 है, इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या नाम है, फैक्टोरियल। सुनिए, कहीं ऐसे लिखा है, कहीं ऐसे लिख दिया 5 और यहाँ पर आई ऐसे लिख दिया नीचे, ये क्या है, फैक्टोरियल का साइन है। तो आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखें। ठीक है, अच्छा, बहुत लोग जो आर होता है आर, तो आर अंग्रेजी में आर कुछ लोग ऐसे बनाते हैं और कुछ लोग आर ऐसे बनाते हैं। बताइए, आर ऐसे होता है ना, तो उसी तरह से फैक्टोरियल का जो साइन होता है, ठीक है, इसी तरह से 2 तरह का होता है। तो आप ऐसे देखिए, तो ये जो फैक्टोरियल जो है, एक आपका जो बुक लैंग्वेज में लिखा गया, देख रहे हैं, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 17। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब फैक्टोरियल मान लिया ऐसे लिख दिया, फैक्टोरियल ऐसे 6, तो फैक्टोरियल 6 ऐसे लिखें, फैक्टोरियल 6, तो मतलब हो गया कि आप इसको गुणा कराइएगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या होता है 1। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं। ठीक है, आइए, अच्छा एक बात बताएं, इस फैक्टोरियल को कब यूज किया जाता है, मेरी बात ध्यान सुनिए, ये फैक्टोरियल का यूज कहाँ है, सुनिए। अगर एक बात बताइए, हम कहें, हम एक नंबर लेते हैं, हम नंबर लेते हैं क्या है, 23, नंबर लेते हैं 23। अगर नंबर है 23, अच्छा, इसमें कितनी संख्या, 2 संख्या है। अच्छा, हम पूछें कि इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो कहोगे कि सर एक तो तरीका है, अगर 23 है तो आप एक 23 लिख लीजिए, और दूसरा क्या है कि आप 32 लिख लीजिए। ये नहीं हुआ कि आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये 23 और दूसरा क्या है 32। 23 नंबर है, ये कॉमन हटा देते हैं, ये आपको समझने में आसान रहेगा। जैसे ये 23 है, तो 23 को हम कहें कितना सही थे, कहेंगे सर पहला जो है आप 23 और दूसरा क्या है 32 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 है, 5 और 5 को कितना तरीके से, एक ही तरीके से लिखा, सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास 1 4 2 6 है, इसको कितने तरीके से लिखा है सर, सुनिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, सुनिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप तो 4 2 6 एक तो पहले लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं 2 6 4 6, फिर लिखते हैं 6 4 2, और लिख सकते हैं 4 6 2। ठीक है, तो देखिए आप ये लिखने का तरीका कितना है, कितना बार लिख सकते हैं, तो देखिए आप इसको अगर 3 है ना, तो फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होगी, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 3 अंक है ना, तो देखिए 3 दूना 6, यानी कि इसको 6 तरीके से लिखा जा सकता है। कितना, 6 तरीके से लिखा जा सकता है। सुनिए, कोई एक अंक है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, चाहे 7 है, मान लीजिए कि अंक क्या है कि 5 है, अंक क्या है 5 है, अंक 5 है, मान लीजिए फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल नहीं है, जैसे एक अंक है, हम क्या करते हैं कि कोई एक अंक है, एक अंक है, कोई अंक है, तो आप कितना एक ही तरीके से लिख सकते हैं, एक है, कोई भी अंक है। अगर मान लीजिए कि 0 है, जीरो को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो जीरो को सिर्फ एक तरीके से लिखा जा सकता है, इसीलिए फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होती है 1 होती है। और चाहे एक अंक मान लिया क्या है 1 है, 1 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो फैक्टोरियल 1 यानी कि सिर्फ एक तरीके से लिखा जा सकता है, इससे ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो फैक्टोरियल आप समझ गए, तो यहीं पर ध्यान सुनिए फैक्टोरियल। अच्छा, तो क्या हो गया 6, अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू को 1, यानी क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 आ जाएगा, इसको गुणा 4 3 12 12 दुना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसको गुणा कराइएगा तो 5 चौका 20,
5 चौका 20, 20 तिहाई 60, ठीक है, और 6 दूना 12 यानी 120 आ जाएगा, ठीक है। जब उसी तरह से इसको गुणा करा लीजिएगा फैक्टोरियल 6, तो इसकी क्या होता है फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। जैसे मान लें कोई कहता है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना होती है फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना होती है 6, कहता है फैक्टोरियल कोई 4, तो फैक्टोरियल 4 यानी उसका वैल्यू कितना होता है 24। तो फैक्टोरियल उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 0 पूछता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर मान लीजिए फैक्टोरियल अंक दिया है, अगर कहता है इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए, सुनिए, तो इसके लिए आप जानते हैं क्या कीजिएगा, सुनिए, आइए, तो अगर बोलता है एलसीएम, तो एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम बोलता है कि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम इन फैक्टोरियल, मैक्सिमम इन फैक्टोरियल, जो मैक्सिमम होगा फैक्टोरियल में, जो मैक्सिमम होगा वहीं उसका क्या होगा एलसीएम होगा। और एचसीएफ होगा, एचसीएफ तो इसका होता है कि मिनिमम इन फैक्टोरियल। यानी कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल में जो सबसे छोटा होगा वहीं उसका क्या होगा एचसीएफ होगा, और फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ा होगा वहीं उसका क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। तो जो भी टर्म फैक्टोरियल में सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो होगा आपका एलसीएम, और जो भी टर्म फैक्टोरियल जो सबसे छोटा होगा तो वह होगा उसका एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए यही बोला है, अब बोला है कि बताइए इसका एलसीएम तथा एचसीएफ है, यानी लौसा तथा मौसा है। तो बताइए इसमें फैक्टोरियल में देखिए सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है, तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल क्या है आपका 25 है। तो इसका जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम आपका जो है फैक्टोरियल का हो जाएगा 25 हो जाएगा, फैक्टोरियल 25 हो जाएगा। या आप इसको फैक्टोरियल में कैसे लिख सकते हैं 25, और इस तरह से आई सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ जो होगा एचसीएफ, ठीक है, तो मिनिमम फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो जो मिनिमम होगा, तो सबसे छोटा देखिए कौन है, तो सबसे छोटा आपका 15 है, तो फैक्टोरियल का होगा 15 होगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं यानी कि 15 और फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए जो कि ऑप्शन नंबर कर रहा है कि पहले लौसा फिर मौसा, तो यही होगा यानी कि 25 और क्या होगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है 15 कह रहा है कि इतना तथा इतना का मौसक क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका कंसेप्ट है, सुनिए, यदि हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, e⁻m और -1 तथा e⁻n और -1, तो इसका जो है मौसा जो होता है, मौसा जो होता है, ठीक है, e-1 लिख दीजिएगा, ये जो e के पावर होगा लिखिएगा यम तथा n का क्या कीजिएगा, यम तथा n का एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ। ये मौसा जो होगा e का पावर यम तथा n का एचसीएफ, यानी यम तथा n जो भी होगा उसका एचसीएफ निकाल करके e की पावर के ऊपर क्या कर देना है बैठा देना है, तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। अगर मान लिए कि यहीं अगर प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, तो यहाँ प्लस करके यम तथा n का एचसीएफ अभी प्लस वाला भी आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है 3 की पावर 45 है, यहाँ 3 की पावर क्या है 35 है। तो इसका मतलब ये यम के जगह क्या है, यम के जगह देखिए तो 45 है, और n के जगह क्या है, तो n के जगह 35 है, ठीक है 35 है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यम तथा n का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 45 तथा 35 का क्या निकालेंगे एचसीएफ। अच्छा
HCF मैंने निकालने का तरीका बताया हूँ, सुनिए। अगर HCF निकालना हो तो आप इसको सीधे सीधे क्या कीजिए, अंतर कीजिए। एक तो तरीका ये है कि आप इसको भाग करके निकालिए, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, लेंदी होता है। अगर आपकी मर्जी है निकालिए, लेकिन मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ उससे सीखिए। सुनिए, इसका अंतर लीजिए तो 45, ये बताइए यहाँ पर 45 और हमारे पास 35 में अंतर जो होगा वो 10 का अंतर है। कितना होगा, 10 का अंतर है। तो मैं कहता हूँ कि जो है ये अंतर कितना हो गया, 10 आ गया। तो मैं कहता हूँ 45 और 35 का HCF जो है, सुनिए, या तो इसका अंतर होगा, अगर अंतर नहीं हुआ तो इसका कोई फैक्टर होगा। अगर एक बात बताइए, 10 को हम फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, 5 होगा। अब एक बात बताइए, देखिए कि अच्छा सुनिए, इसमें भी देखिए पहले बड़े भाई को प्रायोरिटी देते हैं। अगर बड़ा भाई अगर दोनों नंबर को काट रहा है तो HCF नहीं हो जाएगा। अगर नहीं काट रहा है तो फिर हम छोटा पर जाएंगे, ठीक है, छोटे अंक पे जाएंगे। अगर छोटा भाई अगर दोनों को काट रहा है तो वहीं उसका HCF होगा। देखिए क्या 5, देखिए 5 यहाँ पे है 5, तो 5 से देखिए 45 भी कट जाएगा और 35 भी कट जाएगा, तो हमारा HCF का हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब HCF 5 हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला है तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर HCF निकालने के लिए लिखेंगे। HCF निकालने के लिए सुनिए, हमारे पास हम कहे थे a-1, तो a की जगह क्या है, 3 है, तो 3 - 1 लिख दिए। अच्छा, अब a की पावर क्या है, m तथा n का HCF लिखना है। तो इसका HCF लिखिए, हमने क्या लिखा, यानी दोनों का HCF निकाले तो क्या है, 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 जो होता है 200 होता है 43। 200 कितना होता है, 43 होता है, 243। 3 की पावर 5, यानी 3 को 5 बार गुणा कीजिएगा तो 243 आएगा और -1 कर दीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 242। यही आपका HCF होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, ये क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालने के लिए हमारे पास यही तो है 2 माइनस का लिखेंगे 1 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 35 तथा 91 का क्या निकालेंगे, HCF निकाल कर वहाँ पर रख देंगे। तो अब बताइए 35 और क्या है 91, 35 तथा 91 के HCF निकालने जा रहे हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, अंतर ले लीजिए, तो 35, ठीक है, घटा दीजिए, इसमें से घटाइएगा तो 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक है। यहाँ बचा 8 में से 3 जाएगा तो 5, ठीक है। तो HCF या तो इसका अंतर होगा या ये नहीं होगा तो इसका कोई फैक्टर होगा। अगर इसको तोड़िएगा, इसको फैक्टर तोड़िएगा तो ये बताइए, ये होता है 7 और 8 56। सबसे पहले बड़े भाई को प्रायोरिटी देते हैं, अगर बड़ा भाई दोनों को काट देता है तो ठीक, नहीं तो छोटे पर चले जाएंगे। 8 से हम देखते हैं 91 नहीं कटेगा, ना 35 कटेगा। 7 से दोनों संख्या कट जाएगी, इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया, 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 के पावर क्या हो जाएगा 7 और माइनस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 2 की पावर 7, बताइए, इसका मतलब है कि आप 2 को 7 बार गुणा, ठीक है। 2 को 7 बार गुणा मतलब देखिए 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 और क्या होगा 7 यानी 2 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना देखिए 64 दूना 128 होगा। 64 दूना क्या हो जाएगा 128, 128 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 127, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सुनिए, अभी मैंने कहा कि अगर ऐसा, अब क्या हो गया प्लस आ गया, यानी ए टू दी पावर मान लीजिए m + 1 आ गया और e टू दी पावर n प्लस क्या होगा 1 आ गया। तो इसका HCF निकालने के लिए, अगर HCF निकालना है तो हम क्या होगा a, आप प्लस का लिखेंगे 1 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे m तथा a के पावर में m तथा n का HCF, ठीक है। तो अब हम
यम की जगह क्या है बताइए, यहाँ पर यम की जगह बताइए, यम की जगह क्या है 63 है, और एन की जगह क्या है, एन की जगह हमारे पास 45 है। इसका मतलब ये है कि 63 और 45 का क्या नहीं एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, हम अंतर ले लेते हैं, अंतर लेंगे तो बताइए, देखिए 13 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, और देखिए यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1, 18। या तो मैं कहा हूँ कि या तो अंतर होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। एक बात बताइए, 2 9 18, सबसे पहले बड़े भाई का पैरिटी, अगर इसे नहीं तो छोटे भाई। और देखिए 9 से 63 भी कट जाएगा, 9 से 45 भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा एचसीएफ जो है हमारे पास क्या हो गया, 9 हो गया। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है। ए की जगह क्या है 4 है तो 4, और ये +1 है तो +1, ठीक है। और पावर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ 4⁹9 +1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आइए, जैसे ये देखिए, आइए जैसे ए है, इतना और इतना का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं 3⁻29 - 9, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, तथा क्या है 3⁻38 माइनस का 9, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अगर हम इसमें से 3 कामा ले लें, क्या करें हम 3 कामा ले लें, इसका हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, और ये अगर 9 है तो 9 को हम 3⁻3 लिख सकते हैं, कितना 3⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, अगर हम ऐसे लिख करके इसमें से निकालें तो यहाँ पर हम 3⁻2 निकाल लें, तो बताइए यहाँ पर 2 निकाल लीजिए, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 27, 3 की पावर कितना हो जाएगा 27, और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरह से 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तथा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम निकालें तो 3 की पावर 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर ये हो जाएगा 36, और ये माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको बाहर निकालें, 3 की पावर 3 दोनों में से इधर बाहर निकाल दें, और हम क्या करें, अब क्या करें यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 3⁻27 - 1, ठीक है। तथा हम 3⁻36 - 1 का क्या है, अब क्या निकालें हम मौसम निकालें, क्या निकालें मौसम, और इसको लेकर हम गुणा करा देंगे। अब देखिए पहले जैसे बन गया, तो अब वैसे 27, हम बताइए 27 तथा 36 का मौसम निकालिए, 27 तथा 36, ये 27 है, 27 तथा क्या है 36 का क्या निकालिए मौसम, ठीक है। तो अंतर ले लीजिए, अंतर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है, अंतर हो जाएगा 9। तो देखिए 9 इसका क्या हो जाएगा, 9 इसका क्या हो जाएगा आपका मौसम हो जाएगा, क्योंकि यही नंबर दोनों काट रहते हैं, यही मौसम होगा। अगर यह नहीं होता इसका छोटा वाला होता है, क्योंकि ये अंतर यही नंबर दोनों काट रहते हैं, क्या हो जाएगा मौसम हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ ए है तो यहाँ 3 - 1 लिख सकते हैं, और यहाँ बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9, यहाँ क्या लिख जाएगा 9, ठीक है। देखिए अब अंदर क्या कीजिए, इसको गुणा करा दीजिए, अंदर क्या कीजिए गुणा कराइएगा, तो अंदर जैसे गुणा कराइएगा तो ये देखिए पावर जाके जुड़ जाएगा, तो 3⁻9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ आएगा 3⁻2 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसको तोड़िएगा, फिर इसको आगे तोड़िएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा 11, और 3 तरीके क्या हो जाएगा -9, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका मौसा 25 है, तो कह रहे कि संख्या ज्ञात कीजिए। सुनिए, ऐसे प्रश्नों को जैसे मान लीजिए कि संख्या मानना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि संख्या, ठीक है,
मान लीजिएगा, ठीक है। मान लें कि पहला संख्या मान लेते हैं, ठीक है। पहला संख्या मान लेते क्या है, पहला संख्या अगर ये संख्या है तो पहला संख्या मान लेते क्या है मेरे पास, क्या है कि 7x। अच्छा, दूसरा संख्या, दूसरा क्या है 9x मान लिए। तो अब बताइए अगर दोनों का अगर मौसा निकालें, क्या निकालें हम, मौसा। तो मौसा बताइए निकालेंगे तो हमारा x ही दोनों में क्या है कॉमन, तो x का हो जाएगा मौसा हो जाएगा। और चूँकि मौसा हमारे पास क्या दिया है आपका 25 दिया है, मौसा क्या किया है 25, यानी x इक्वल टू क्या है 25 है, x इक्वल टू 25 है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या यहाँ से निकल जाएगा, x इक्वल टू 25 है तो 7 इंटू क्या कीजिए 25 कर दीजिए, 7 इंटू 25 गुणा करिएगा, 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3। अच्छा, 7 दूना 14, 14 और 3, 14 3 17। पहला संख्या है, दूसरा 9 इंटू 25, ठीक है। तो गुणा कर दीजिएगा 25 इंटू 9, ठीक है। ये आएगा आपका जो है 225, ठीक है। तो संख्या का मिल गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में। सुनिए, अगर मौसा आपका दिया हो, अगर रेशियो आपका दिया हो तो आप डायरेक्ट इसे मौसा से गुणा करा दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा उस संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। इधर समझ, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखिए, अब 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया, क्या है संख्याओं का अनुपात दे दिया, कह रहे कि उनका मौसा 15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो अगर संख्या मान लीजिए, संख्या क्या मान लीजिए, संख्या पहला संख्या क्या है x है, तो आप 1x मान लीजिए, 1x कहिए, ठीक है। इसी को आप x भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ठीक है। पहला आप x मान लीजिए कि पहला संख्या x है, दूसरा क्या है 2x है, तीसरा क्या है 3x है। 3 संख्या है, 3 संख्याओं का अगर कोई मौसा कहता है कि मौसा बताइए क्या होगा मौसा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट, ठीक है। और ये क्या सेकेंड, और ये क्या है आपका थर्ड है, ठीक है। मैंने मान लिया फर्स्ट सेकंड पहला संख्या। अगर मौसा क्या होगा तो मौसा x होगा, और x यानी कि मौसा कितना दिया है आपका, यहाँ देखिए मौसा कितना दिया है आपका, मौसा आपका जो है आपका किया है 15 दिया है। तो संख्या निकालने के लिए इसमें गुणा करा दीजिए। पहला तो क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा यानी कि 2 इंटू क्या होगा 15, यानी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या होगा, ठीक है, 3 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि 15 30 45, 15 30 45 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, तुरंत आंसर निकालना चाहते हैं तो देखिए, अगर मौसा दिया है और संख्या रेशियो के अनुपात में है, डायरेक्ट उनको गुणा कर दीजिए, 1 इंटू क्या कीजिए 15, पहला संख्या निकल जाएगा। अच्छा, 2 इंटू क्या कीजिए 15, तो दूसरा संख्या 3 इंटू क्या कीजिए 15, तो क्या हो जाएगा तीसरा संख्या निकल जाएगा। तो 15 30 और क्या होगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जो कि अभी देखे, जैसे देखिए 2 संख्या का अनुपात क्या था 7:9, तो मौसा क्या था 25, डायरेक्ट इसमें गुणा कर तभी आंसर हो जाएगा, या तो संख्या मानिए उसमें जाकर गुणा करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।